डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय सिंह और आज के इस वीडियो लेसन में आपके लिए लेकर आया हूं मैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस जो कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लमेटिक लगते हैं, दिक्कत होती है, इस वीडियो को देखने के बाद वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। कंडीशनल सेंटेंस जिन्हें हम इफ क्लॉजेस भी कहते हैं, जो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक लगते हैं कुछ स्टूडेंट्स को, बट इसको देखने के बाद वो सारा कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको बता दो, हमने एक इंडिविजुअल प्लेलिस्ट बनाई है। आप बेसिक फॉर न्यू स्टूडेंट्स की प्लेलिस्ट को विजिट करके डेज वाइज सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से लर्न कर सकते हैं। साथ ही हम डेली लाइव क्लास भी ले रहे हैं 7:30 PM को, शाम में 7:30 o'clock को। तो अगर आप लाइव क्लास भी अटेंड करना चाहते हैं तो वो भी अटेंड कर सकते हैं। हम इस सेशन को स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ स्टूडेंट्स, आप बोर्ड पर देखिए, ये कुछ सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। ये सारे सेंटेंसेस आपसे यूं ही बन जाएंगे। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, लास्ट में भी आपको ये सेंटेंस बनाने के लिए मिलेंगे। आप लोगों को ये सेंटेंसेस की जो इंग्लिश है वो बनानी है कि यदि वह दिल्ली में होता तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता, यदि तुमने पढ़ाई की होती तो तुम पास हो जाते, यदि उसके पास पैसा होता तो वह खर्च करता, यदि तुम बोल सकते थे तो तुम्हें बोलना चाहिए था, यदि वो मेरे साथ होता तो मैं वहां नहीं उसे जाने देता, यदि तुम आगरा गए तो ताजमहल देखोगे, यदि वह अपने दोस्तों के साथ होता तो वह यहां नहीं आता, और यदि तुम बीमार होते तो यह काम नहीं कर पाते। मेरी गारंटी है इस सेशन को देखने के बाद ये सारे सेंटेंसेस आप इंग्लिश में यूं ही कर दोगे। राइट, सो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं। आप अगर इस वर्ड को देखें तो ये है कंडीशन से बना हुआ। कंडीशन मतलब होती है शर्त, और कंडीशनल मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कि कोई शर्त रखें हम किसी प्रकार की। राइट, तो स्टूडेंट्स ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनकी शुरुआत आपको यदि से मिलेगी। यदि जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इफ। राइट, और इसीलिए इन सेंटेंसेस को इफ क्लॉजेस भी कहा जाता है। राइट, क्लॉजेस पर बेस्ट वीडियो में बना चुका हूं और अभी एक क्लॉजेस की सीरीज भी लेकर आ रहा हूं मैं, जिसमें डिटेल्ड आपको नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज समझाने वाला हूं। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि इन्हें हम लोग इफ क्लॉजेस और कंडीशनल सेंटेंस एग्जैक्टली होते क्या हैं। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें आप सामने वाले व्यक्ति से कुछ इस तरीके से बात करते हैं जो काल्पनिक है या जो हुई होती। लाइक जैसे मैंने कहा, यदि मैं वहां होता, ध्यान दीजिएगा, मैं वहां था नहीं, यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता। देखिए सेंटेंस के अंदर आपने क्या कहा, यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता। राइट, आप वहां थे नहीं, लेकिन आपने सिर्फ ये कहा है, एक अज्यूम किया है, या फिर आपने कह सकते हैं कंडीशन रखी कि यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता, यदि मैं देश का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं ये सेवा चालू करता, यदि मैं उसके साथ होता तो उसकी मदद करता। ऐसी हर वो सिचुएशन जहां पर आप कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। मैंने कहा यदि वह देश का प्राइम मिनिस्टर होता तो ऐसा नहीं होता। राइट, तो ऐसी हर सिचुएशन में स्टूडेंट्स हमें जो है क्या यूज करना है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरा फोकस आप लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं और इसके टाइप समझ लेते हैं, क्योंकि देखो मेनली कंडीशनल सेंटेंस आपके दो ही होते हैं और मैं दोनों के स्ट्रक्चर आपको लिख देता हूं और उसके बाद आपको जो नए नए और भी हम लोग बना सकते हैं उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहला टाइप कंडीशनल सेंटेंस का मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये वाला है, जिसके लास्ट में होता तो मैं उसकी मदद करता, या फिर मैं उसकी मदद कर सकता था, या मैं उसकी मदद कर पाता, जो भी सिचुएशन है आपके साथ, है ना। तो अब इसका स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे स्टूडेंट्स तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आपको लगाना है इफ, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में सभी सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है वर। ये विशेष ध्यान देंगे आप लोग, सभी सब्जेक्ट के साथ में आपको वर लगाना है। फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में आपको कॉमा लगाना है। राइट, और कॉमा के बाद में अगेन आपको सब्जेक्ट लगाकर याद रखना है, वुड लगाना है स्टूडेंट्स। राइट, और अगर कर सकता था, कर पाता अगर आ जाता है तो आपको कुड लगाना है फिर। राइट, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बोलकर प्रैक्टिकली बता रहा हूं। यदि मैं वहां होता तो उसकी मदद करता, तो इंग्लिश में बनेगा इफ आई वर देयर, कम ऑन, इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प हिम। दैट इज द एग्जैक्ट आंसर। यदि मैं उसके साथ होता तो उसको ऐसा नहीं करने देता। इफ आई वर विथ हिम आई वुड नॉट लेट हिम डू सो। यदि मैं उसके साथ होता, देखिए इफ आई वर विथ हिम, यदि मैं उसके साथ होता तो, इस तो के लिए कॉमा लगेगा,
तो मैं उसे ऐसा नहीं करने देता। तो कौन नहीं करने देता? मैं। तो आई वुड नॉट लेट हिम डू सो। ये देखो, करने देना मतलब होता है लेट डू, तो लेट हिम डू सो, मैं उसे ऐसा नहीं करने देता। राइट तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको 10 सेंटेंसेस में प्रैक्टिकली बोलकर सुना रहा हूं जिनकी शुरुआत जो है इफ और ये वर से होगी। अब आप कहेंगे सर आई के साथ तो हमने पढ़ा है कि आई के साथ तो वॉज लगता है, वर क्यों लग रहा है? राइट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको माइंड करना है कि कंडीशनल सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ में आपको वर लगाना है। यदि वह मेरा फ्रेंड होता तो वह मेरी मदद करता। इफ ही वर माई फ्रेंड ही वुड हेल्प मी। यदि मैं इंदौर में होता तो मैं पढ़ाई करता। इफ आई वर इन इंदौर आई वुड स्टडी। यदि दिल्ली में मैं आपके साथ होता तो मैं आपको बताता। इफ आई वर विथ यू इन दिल्ली आई वुड टेल यू। मैं आपको पढ़ाता, आई वुड टीच यू। मैं आपके साथ जाता, आई वुड गो विथ यू। मैं आपको समझाता, आई वुड एक्सप्लेन। और मैं आपको समझा पाता तो आई कुड एक्सप्लेन। दैट इज द सिंपल कंसेप्ट जो आपको अप्लाई करना। टफ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। केयरफुली सुनिएगा, सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने आपसे कहा यदि मैं बिजी होता तो मैं कॉल नहीं करता। इफ आई वर बिजी, यदि मैं बिजी होता, इफ आई वर बिजी आई वुड नॉट मेक यू कॉल। यदि वह बिजी होता तो वह यहां नहीं आता। कोई व्यक्ति जबरन यहां आ गया, आपने कहा वो बिजी था फिर भी आ गया। मैंने कहा अगर वो बिजी होता तो वो यहां नहीं आता। इफ ही वर बिजी, कम ऑन, इफ ही वर बिजी ही वुड नॉट कम हियर। ही वॉज नॉट बिजी, दैट्स वाई ही केम हियर। वो बिजी नहीं था इसलिए वो यहां आया। इफ ही वर बिजी ही वुड नॉट कम हियर। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये वाला रूल आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो भी सेंटेंसेस मैंने बोले हैं, इन सेंटेंसेस को आपने नीचे लिखा हुआ भी देखा है। राइट अब आपको इसको करना क्या है, थोड़ा सा बोलना है, प्रैक्टिस करना है, आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। मैं आपको नेक्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की ओर आप लेकर चल रहा हूं जिसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है। राइट अब देखना, यदि मैं वहां रहा होता, यदि मैं वहां रहा होता, यह थोड़ी सी अलग सिचुएशन होगी अब। ठीक है, अब रहा होता बोल दिया आपने पहले तो मैंने उसकी मदद की होती, मैंने उसकी मदद की होती। यह दूसरा कंडीशनल सेंटेंस आपका। या फिर आप और भी काफी सारे सेंटेंसेस ऐसे ले सकते हैं। मैं अभी और भी सेंटेंसेस लिख देता हूं तो आपको और भी अच्छे समझ में आ जाए। यदि मैं वहां गया होता तो मैंने इंग्लिश सीखी होती। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसके अलावा और भी आप सेंटेंसेस ले सकते हैं। यदि तुमने उसकी मदद की होती तो वह पास हो जाता। ठीक है, यदि समय पर डॉक्टर आ जाता, देखिए यदि डॉक्टर समय पर आ जाता तो पेशेंट नहीं मरा होता। देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ सेंटेंसेस हैं आपके। अब ये जो सारे सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं ये आपके जो है सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में है, और ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का रूल मैं आपको लिख चुका हूं। अब सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का आप स्ट्रक्चर यहां पर देखेंगे। राइट देखिएगा आप सारे स्टूडेंट्स, फोकस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। राइट ये सबसे पहला आपका कंडीशनल सेंटेंस और दूसरा कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है स्टूडेंट्स, इफ सब्जेक्ट हैड, पॉइंट टू बी नोटेड, कम ऑन, इफ सब्जेक्ट हैड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट would have V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये कुछ इस तरीके से आपका यूज होगा। अब देखिए, यदि मैं वहां रहा होता तो मैंने उसकी मदद की होती, वहां रहा हुआ होता, तो इफ
आई हैड बीन, आपको बीन लगाना है स्टूडेंट्स इसके साथ में, ठीक है। मैंने एक छोटा सा, ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। और फिर आएगा आपका कॉमा, और कॉमा के बाद आपका आएगा सब्जेक्ट। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। सब्जेक्ट हैड, इफ सब्जेक्ट हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और अगला सेंटेंस कॉमा के बाद आएगा सब्जेक्ट वुड हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हर एक चीज में कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं मैं, राइट। मेरा मानना है कि जो डायरेक्ट पढ़ने से स्टूडेंट्स को मजा आता है ना, वो फिर उसको क्लासरूम वाली फीलिंग आती है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई मैं सारे वीडियोस में कोशिश करता हूं कि बोर्ड पर लिखे बिना आपको डायरेक्ट लिखकर बताऊं, क्योंकि उससे स्टूडेंट्स को समझ में अच्छा आता है। चलिए देखिए, मैंने आपसे कहा, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं वहां रहा होता, इफ आई हैड बीन देयर, ये बी का मतलब होता है होना, तो इसकी थर्ड फॉर्म बीन लगेगी। इफ आई हैड बीन देयर आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैंने उसकी मदद की होती। ये सेंटेंस आपको नीचे भी लिखा दिखाई दे रहा होगा। सेकंड है, यदि मैं वहां गया होता तो मैंने इंग्लिश सीखी होती। यदि मैं वहां गया होता, गया नहीं गया हुआ होता, तो इफ आई हैड गॉन देयर, मतलब आप पछतावा कर रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो, ठीक है ना। एक प्रकार से आपको पछतावा हो रहा है। पछतावा होने को क्या बोलते हैं हम लोग? रिग्रेट करना, रिपेंट करना। तो आप पछतावा कर रहे हैं, तो पछतावा करने में आपने क्या कहा? यार यदि मैं वहां गया होता तो मैंने इंग्लिश सीखी होती, बट मैं गया ही नहीं। इफ आई हैड गॉन देयर आई वुड हैव लर्नड इंग्लिश, बट I didn't go, that's why I did not learn English। अब प्रैक्टिकली बोलने में यूज करें, स्पोकन में यूज करें। रूल्स को सीखना जरूरी नहीं होता, रूल्स को यूज करना जरूरी होता है। आपने मान लो सीख भी लिया, बट यू आर नॉट यूजिंग इट, सो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तब है उसकी जब आप उसको यूज कर रहे हो। चलिए मैं आगे ले चलता हूं आपको। नेक्स्ट, यदि मैं वहां गया होता तो मैंने इंग्लिश सीखी होती, तो इफ आई हैड गॉन देयर आई वुड हैव लर्नड इंग्लिश। यदि तुमने उसकी मदद की होती तो वह पास हो जाता। इफ यू हैड हेल्प्ड हिम, इफ यू हैड हेल्प्ड हिम ही वुड हैव पास्ड, ही वुड हैव पास्ड, मतलब वह पास हो जाता, राइट। इसी तरीके से देखिए, यदि डॉक्टर समय पर आ जाता तो पेशेंट नहीं मरा होता। एक पेशेंट, उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल थी, समय पर डॉक्टर नहीं पहुंचा, बेचारे की डेथ हो गई, तो आपने क्या कहा? यदि डॉक्टर समय पर आ जाता भाई तो बेचारा पेशेंट बच जाता। तो आप कहेंगे इफ द डॉक्टर हैड कम ऑन टाइम, इफ द डॉक्टर हैड अराइव्ड ऑन टाइम, कम ऑन टाइम, द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड। पेशेंट नहीं मरा होता तो द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड, नेगेटिव है इसलिए यहां पर नॉट भी लगाएंगे हम, द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो था आपको दो कंडीशनल रूल मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अब इसके अलावा भी कुछ कंडीशनल आपके सेंटेंसेस होते हैं, मैं इसको यहां पर सिस्टमेटिक लिख रहा हूं। लेट्स सी नाउ स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद में लास्ट में मैं आपको करीब 8 से 10 सेंटेंसेस जो हैं वो चेंज करने के लिए दूंगा, जिनको आपको कमेंट करके उनके आंसर्स लिखना है। लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स उसे सही करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी 2 कंडीशनल रूल पढ़ाए, 2 कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाए। अब मैं आपको तीसरे कंडीशनल सेंटेंस की ओर लेकर जा रहा हूं। पूरा केयरफुली आप लोग देखेंगे, समझेंगे। थर्ड वाला जो है उसको मैं लिखने वाला हूं, उसको से पहले एक बार छोटा सा रिवीजन। यदि मैं डॉक्टर होता तो लोगों का इलाज करता। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट पीपल, बट आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर एंड दैट्स व्हाई आई टीच, आई डोंट ट्रीट पीपल। ओके, नेक्स्ट, यदि मैं वहां गया होता तो मैंने उसकी मदद की होती। इफ आई हैड गॉन देयर आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ये दोनों मैंने आपको पढ़ा दिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशनल रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। थर्ड पर हम लोग वर्क करने वाले हैं, तो थर्ड जो आपका है इसमें भी आगे इफ आएगा। इफ के बाद में जो अगला सेंटेंस आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको आप प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। उसके बाद में जो सेकंड सेंटेंस आएगा उसमें आपको विल लगाना है, मतलब वो फ्यूचर सिंपल का जाएगा, राइट। आप चाहे तो मैं प्रेजेंट सिंपल के इसकी जगह इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब इसकी हिंदी जो होगी वो भी मैं लिख देता हूं। इसकी हिंदी होगी यदि जाएगा तो आएगा,
यदि आप वहां जाओगे तो वह यहां आएगा। यदि आप इंग्लिश बोलोगे तो आप इंग्लिश सीखोगे। यदि आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। देखो पहला सेंटेंस आप क्या बोल रहे हो, गागेगी। पहला सेंटेंस भी आप फ्यूचर सिंपल का बोल रहे हो, दूसरा भी फ्यूचर सिंपल का बोल रहे हो, लेकिन पहले को आप प्रेजेंट सिंपल में बना रहे हो, क्योंकि ये रूल है ग्रामर का कि किसी भी फ्यूचर टेंस के आगे अगर इफ अनटिल अनलेस लगता है तो प्रेजेंट में बनता है। तो इसका रूल का प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए, जिसे मैंने कहा यदि आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। अब इसको आप जब इंग्लिश में कहेंगे स्टूडेंट्स तो आप कहेंगे इफ यू हेल्प मी, राइट, ध्यान दीजिएगा, इफ यू हेल्प मी, मैं आपकी मदद करूंगा। आई शैल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, जो भी आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, विल शैल, ठीक है ना। ऐसे देखिए, यदि आप वहां जाओगे तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। इफ यू गो देयर आई विल नॉट गो देयर। यदि वह यहां आएगा तो मैं यहां नहीं आऊंगा। इफ ही कम्स हियर, ही के साथ एस और एस मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी। इफ ही कम्स हियर आई विल नॉट कम हियर। अगर वह यहां आएगा तो मैं यहां नहीं आऊंगा। ऐसे ही देखो स्टूडेंट्स, यदि आप इंग्लिश बोलोगे तो आप इंग्लिश सीखोगे। इफ यू स्पीक इंग्लिश यू विल लर्न इंग्लिश, विच इज वेरी इजी टू स्पीक। कोई भी बोल सकता है। तो ये था आपका थर्ड। इसके बाद फोर्थ रूल आप लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। फोर्थ वाले में आपको क्या करना है, इफ लगाना है। पहला सेंटेंस सिंपल पास्ट का आएगा, V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा उसमें अब आपको वुड लगाना, विल नहीं लगाना है। अब आप समझ ही गए होंगे कि वुड क्यों लगाया, क्योंकि पहला सेंटेंस पास्ट का तो आने वाले भी पास्ट के ये रूल है, इसलिए हमने इस विल का वुड कर दिया। अब इसकी जो हिंदी निकलती है वो देखी ना, यदि आपने मेहनत की तो आप पास हो जाओगे। मेरी हिंदी थोड़ी गड़बड़ है, माफ करना। यदि आपने मेहनत की तो आप पास हो जाओगे। एक स्टूडेंट है बहुत ज्यादा टेंस्ड है, उसका रिजल्ट आने वाला है, तो मैंने भाई उससे कहा कि भाई देख टेंशन मत ले, यदि तुमने मेहनत की, अगर तुमने अच्छे से एग्जाम दिया तो तुम पास हो जाओगे, क्यों लोड ले रहे हो। यदि तुमने मेहनत की तो तुम पास हो जाओगे। इफ यू वर्कड हार्ड राइट यू वुड पास, डोंट वरी। ओके, यदि तुमने उसकी मदद की, यदि तुमने कभी उसकी मदद की तो वो आज तुम्हारी मदद करेगा। इफ यू एवर हेल्प्ड हिम, यदि कभी तुमने उसकी मदद की, याद रखिएगा थोड़ा सा कंसेप्ट, यहां बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। इफ यू एवर हेल्प्ड हिम सो ही वुड हेल्प यू टुडे, डोंट वरी। ओके, अगर तुमने कुछ लिखा तो तुम्हें नंबर मिलेंगे। इफ यू रॉट समथिंग यू वुड गेट मार्क्स। अगर तुमने कुछ लिखा ही नहीं है तो कहां से नंबर मिलेंगे। इफ यू हैव नॉट रिटन एनीथिंग हाउ वुड यू गेट मार्क्स, यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स, राइट। तो इस तरीके से यदि आप वहां गए तो आप उससे मिलोगे। इफ यू वेंट देयर यू वुड मीट हिम। यदि आप यहां आए तो आप इंग्लिश सीखोगे। इफ यू केम हियर यू वुड लर्न इंग्लिश। यदि आपने मेरी मदद की तो मैं आपकी मदद करूंगा। इफ यू हेल्प्ड मी आई वुड हेल्प यू। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो सेकंड कंडीशनल रूल है आपका, ये भी अप्लाई होता है। इसके अलावा और भी काफी सारे कंडीशनल रूल होते हैं, वो मैं लिखना चाहूंगा यहां पर। उसका स्ट्रक्चर देखेंगे पहले आप लोग। अब स्ट्रक्चर में देखो, यहां आप लगा देंगे कुड हैव। शुरुआत में ही सबसे पहले आपने लगा दिया कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट शुड हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका हिंदी क्या निकलता है वो मैं लिखता हूं। इसका हिंदी निकलता है स्टूडेंट्स, यदि आप वहां जा सकते थे तो आपको वहां जाना चाहिए था। अगर कोई काम आप कर सकते थे तो आपको करना चाहिए था। उस सिचुएशन के लिए आपको कुड हैव शुड हैव को इफ से कनेक्ट करना है, बाकी कुछ भी नहीं। बहुत आसान कंडीशनल रूल है, बहुत ही आसान कंडीशनल सेंटेंस है। देखिएगा, समझिएगा, बहुत प्यारा सेंटेंस है। यदि आप यहां आ सकते थे तो आपको यहां आना चाहिए था। यदि आप वहां जा सकते थे तो आपको वहां जाना चाहिए था। यदि आप खाना पका सकते थे तो आपको खाना पकाना चाहिए था।
राइट तो देखिए हम इसको इंग्लिश में करते हैं, यदि आप वहां जा सकते थे तो आपको वहां जाना चाहिए था। इफ यू कुड हैव गॉन देयर यू शुड हैव गॉन देयर। यदि आप यहां आ सकते थे तो आपको यहां आना चाहिए था। इफ यू कुड हैव कम हियर यू शुड हैव कम हियर। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स के पांचों कंडीशनल सेंटेंसेस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। छोटा सा रिवीजन करवाकर आपको मैं सेंटेंसेस प्रैक्टिकल हिंदी में बनाने के लिए दे रहा हूं। आपको उन्हें इंग्लिश कमेंट करके मुझे बताना है। मैंने कहा यदि वह डॉक्टर होता तो वह लोगों का इलाज करता। इफ ही वर डॉक्टर ही वुड ट्रीट पीपल। यदि आप वहां गए होते तो आप इंग्लिश बोलते। इफ यू हैड गॉन देयर यू वुड हैव स्पोकन इंग्लिश। यदि तुम यहां आओगे तो तुम इंग्लिश सीखोगे। इफ यू कम हियर यू विल लर्न इंग्लिश। यदि आप यहां आए तो इंग्लिश सीखोगे। इफ यू कैम हियर यू वुड लर्न इंग्लिश। और इन द लास्ट यदि आप उसकी मदद कर सकते थे तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी। इफ यू कुड हैव हेल्प्ड हिम यू शुड हैव हेल्प्ड हिम। These are the 5 sentences in conditional sentence which we have learned today and they were very easy to learn. Now I am giving you some sentences in Hindi which you have to change into English. Let's see. सो स्टूडेंट्स ये सेंटेंसेस आपने वीडियो के शुरू में भी देखे थे। अब आपको इनको कमेंट करके इनके आंसर्स जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा फटाफट और इसके बाद इनके आंसर्स आपको कमेंट में लिख कर बताना। लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इसके करेक्ट आंसर कर रहे हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो बिल्कुल फटाफट आप लोग इसको इंग्लिश करके कमेंट में मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही आप लोग कमेंट में इनके आंसर भी लिखकर बताओ, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स करेक्टली इसको सही आंसर करते हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दे, सभी लोगों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।